सर ने मुझे जॉब से निकाल दिया है और जॉब से निकाला है और उसके बाद मुझको बता रही है कमियां हैं। तो जब मैंने ज्वाइन किया था तब मुझे ये कमियां बतानी चाहिए थी और आज हमको बेरोजगार कर रहे हैं। आप मेरे पेट रोजी रोटी पे लात मार रहे। जहाँ 10 लाइन में लड़कियां खड़ी होती वहाँ एक लड़की गंदी खड़ी हो जाती तो सारी लड़कियों को गंदा कर देती। उन्होंने ये लफ्ज़ मुझसे बात किया, दरवाज़ा बंद करके मुझको हड़काने लग गए, खूब कस के बदतमीजी से बात करने लग गए, चिल्लाने लग गए। कह रहे मैं देख रहा हूँ, कल से मुझे पता चला आप बहुत पैसा कर रही हैं, क्या पैसों के बारे में आप जानकारी लेना चाह रही। मैं डर गई, मैं वहीं रोने लग गई। जहाँ चाह वहाँ राह। आप सोच रहे होंगे कि हमने ये बात क्यों कही। ऐसा कुछ कर दिखाया है शिरोज़ कैफ़े ने, जहाँ पे एसिड सर्वाइवर्स के चेहरे पे स्माइल लेकर के आए, उनकी ज़िंदगी को बदल दिया। लेकिन इस समय पे शिरोज़ कैफ़े की एक सर्वाइवर है जो कि इन दिनों काफ़ी नाराज़ है। अब हम बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या है कि वो इन दिनों नाराज़ हैं, कि आप वो दुनिया के और अपने कैफ़े में लोगों के चेहरे पे स्माइल लाती हैं, आज वो खुद क्यों इतना नाराज़ है। तो हम बात करते हैं सीधे। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कविता है। किस बात की नाराज़गी है? शिरोज़ तो कहते हैं कि बहुत स्माइल के साथ आप स्वागत करते हैं, तो किस बात की नाराज़गी है? मुझे इस बात की नाराज़गी है कि सर ने मुझे जॉब से निकाल दिया है और जॉब से निकाला है और उसके बाद मुझको बता रही है कमियां हैं। तो जब मैंने ज्वाइन किया था तब मुझे ये कमियां बतानी चाहिए थी और मेरे अंदर क्या कमियां हैं। मैंने कहा कि ठीक है, आप मुझे लिखित में दीजिए वो कमियां, मुझे पता तो चले मेरे अंदर क्या कमियां हैं। एक मौका भी देना चाहिए। आप तो संस्था चला रहे हैं, आप लड़कियों को रोज़गार दे रहे हैं और आज हमको बेरोज़गार कर रहे हैं। आप मेरे पेट रोजी रोटी पे लात मार रहे हैं। कब ज्वाइन किया था आपने? मैंने 2015 में। 2015 में बहुत मुश्किलें आई थी, उसके बाद से बहुत सारे आप लोग रोड पे आए, आपने अपने लिए लड़ाई करी, अपने शिरोज़ कैफ़े के लिए लड़ाई करी। तो इस दरमियान इतना सारा आपने किया, तो ये अचानक से कैसे तलखियाँ आ गई आपके बीच? ये बात ये इसलिए आई कि जब महिला आयोग से लड़ाई चल रही थी तो सर ने ये बोला कि आप हम लोग का सपोर्ट करिए, क्योंकि महिला आयोग रोज़ कैफ़े जो आलोक सर हैं, जो मेन संस्था के ऑनर है, उनको हटा रही थी। लेकिन महिला आयोग लड़कियों को नहीं हटा रही थी, लड़कियों को बेरोजगार नहीं कर रही थी। वो कह रही थी हम आपको रोजगार दे रहे हैं, आप करिए। लेकिन जो यहाँ के सर है वो घोटाला करे, वो आप लोगों को टाइम पे पैसा नहीं देते हैं और आपको सही सैलरी नहीं देते। जितनी आप सैलरी रिजर्व करती है उतनी सैलरी आपको देते भी नहीं है। तो महिला आयोग का आपको कितना सैलरी दे रही थी? तब महिला आयोग हम लोग को 16,000। अभी आपको कितना सैलरी मिल रहा है? अभी भी यही। अब पहली बात तो हमारी कोई सैलरी फिक्स ही नहीं है कि कोई एक सैलरी मिल रही हो। कभी हमारे अकाउंट में 13,000 आती है, कभी 14,000 आती है। तो क्या हम समझे कि किस हिसाब से हमारी सैलरी आ रही है। आपका बीमा हुआ है, मेडिकल का बीमा? नहीं और मैम, अभी तक बीमा भी नहीं हुआ है। संस्था ने वही तो है कि अभी बीच में मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो मेरे परिवार वाले मतलब इतने परेशान हो गए थे। 2 महीने मुझे बेड रेस्ट बोल दिया था डॉक्टर ने और हमारे यहाँ कोई करने वाला भी नहीं। एक मेरी बुजुर्ग ननिया सास है, वो क्या मेरी देखभाल कर पाती। मैं खुद ही उनकी देखभाल करने के लिए मैं ऐसे में 2 महीने बेड पे पड़ी रही। मेरे हस्बैंड ने सब किया। तो मैं सर से मैंने यही बोला था कि सर मुझे आलोक दीक्षित जो ऑनर है, मैंने उनसे सर से बोला कि सर मेरी आंखों में दिक्कत है, मेरे एक आइज़ मुझे दिखती है, एक आइज़ से बिल्कुल नहीं। तो मुझे एक दूसरी आइज़ भी दिक्कत हो रही है। मुझे रात को जाने में, रोड क्रॉस करने में दिक्कत होती है। तो आप मुझे गाड़ी की सुविधा मॉर्निंग में नहीं दे सकते तो इवनिंग शाम को आप मुझे गाड़ी की सुविधा दे दीजिए कि शाम को मुझे ड्राइवर छोड़ आए। मुझे सड़क पार करने में बहुत दिक्कत होती है, या मुझे 1-2 घंटे पहले छोड़ दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि आपको 1-2 घंटे पहले छोड़ दे तो कैफ़े कौन देखेगा, कैफ़े क्या। हमने कहा तो कह रहे हैं ऐसे करेंगे तो 2-3 लड़कियाँ एक आइज़ वाली हैं तो ऐसे तो हमारा कैफ़े चल चुका। तो हमने कहा सर आप कैफ़े देख रहे हैं कि संस्था देख रहे हैं, आप एक चीज़ तो बोलिए। कभी आप संस्था के बारे में बोलते हैं, कभी आप कैफ़े के बारे में बोलते हैं। तो सर ने मुझे साफ मना कर दिया। और जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो सर ने कहा कि मैंने एक मीडिया वाले भैया से यही बात कह दी। वो भैया का फ़ोन आया कि कविता आप आई नहीं, हम सिरोज़ में आते रहते थे, वो हमारे बहुत पुराने कस्टमर हैं। तो वो आए थे, हमसे फ़ोन में पूछे। तो मैंने कहा भैया मेरा एक्सीडेंट हुआ, ऐसी मेरी हालत हो गई। मैं संस्था से कह रही थी कब से कि मुझे गाड़ी दिया जाए, मुझे एक सुविधा दे दीजिए। चलिए ड्राइवर सुबह नहीं लेने आ सकता तो शाम को घर तो मैं सही तरीके से सेफ होके पहुँच। बाकी लड़कियों को भी क्या लेके आने जाने की सुविधा है? जी हाँ, जो सर ने कहा जो हॉस्टल में रहती हैं उन लड़कियों को ये सुविधा है और जो घर में रहती हैं उनको ये सुविधा नहीं मिलेगी। कितना दूर है आपका यहाँ से? मेरा घर तो है 1-1.5 किलोमीटर। काफ़ी दूर है। आपको कौन सी मतलब इस आँख में प्रॉब्लम है? मेरी इस आँख में मेरी पूरी इसमें दिखता नहीं है और ये आँख है, इसमें भी दिक्कत होती। तो रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा रोड क्रॉस करने पे, और गोमती नगर की तो वो मेन रोड है हाईवे, तो उसमें तो और मेरा ये कहिए इस तरीके से एक्सीडेंट हो कल को ज़्यादा हो जाता। संस्था को मैंने जब बोला कि मुझे सड़क क्रॉस करने में दिक्कत होती, मेन ऑनर से बोला, तब भी उन्होंने मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं। आप जाइए, नहीं तो आपको मन है तो करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, ऐसे बोला।
अच्छा, जो आपको सैलरी की बात आपने कही, तो सैलरी के लिए आपको सैलरी स्लिप मिलती होगी, जितनी भी आपको सैलरी मिली उसकी सैलरी स्लिप होती होगी, सब कुछ, क्या बाकायदा आपको चीज़ें मिली हैं? टाइम पे हमें ना सैलरी मिली है ना सैलरी स्लिप मिली है, और जब हम लोगों ने बहुत पीछे पड़े तब जाके हमारी सैलरी स्लिप दी है। और मेरे को अभी जब मुझे निकाला उससे पहले मैंने बोला था, जो मेन अभय सर है उनसे बोला था कि सर मेरी सैलरी स्लिप तो दीजिए, हर जगह हर महीने लड़कियों को सैलरी मिलती है और सैलरी स्लिप मिलती है, और हम लोग यहाँ काम करते हैं ना, हमारी सैलरी स्लिप है ना हमें टाइम पे सैलरी मिलती है। तो सर ने कहा हाँ हाँ देंगे देंगे देंगे, बस टालते चले आ रहे हैं, आज तक टालते चले आ रहे हैं जब से हमने काम कर रहे हैं। आपको क्या कह करके आपने बताया कि जैसे कि आपको निकाला गया, या आपके साथ जो भी बातचीत हुई, इन सब बातचीत को लेकर के क्या ऐसे मुद्दे होंगे? कुछ तो संस्था की तरफ से ऐसी बात आई होगी आपके सामने। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ 8 मार्च को, जब मैं ठीक हो गई थी तो मैं आने लग गई थी कैफ़े, मैंने ज्वाइन कर लिया था। मैंने सर से बात की कि सर मैं अब ठीक हूँ, क्या मैं आ जाऊँ? सर ने कहा ठीक है, आप अप्लीकेशन दे दीजिए, आप ज्वाइन कर लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने ज्वाइन कर लिया, और जो मेडिकल मेरा था वो भी मैंने सब दे दिया। उसके बाद वही सर को ये बात ख़राब लगी थी कि वो मीडिया वाले ने, भैया ने उनसे क्वेश्चन कर लिया था कि आप संस्था चलाते हैं तो एक सर्वाइवर का एक्सीडेंट हुआ, आपको मदद करना चाहिए जब उनको दिक्कत है। तो उनको बुरा लग गया कि आपने संस्था के बारे में खिलाफ क्यों बोला। भाई जो बात है मैंने वही सही बोली। तो उसके बाद जो वुमेन डे था 8 तारीख को, और उससे पहले 7 तारीख को एक बुजुर्ग कस्टमर हमारे यहाँ आते हैं, तो उन्होंने डोनेशन किया था संस्था में, 10,000 का चेक दिया था। और उन्होंने, हम लोग ने कहा कि सर होली आ रही है तो क्या आप हम लोग को मिठाई विठाई नहीं देंगे? तो उन्होंने क्यों नहीं बेटा, फिर दूसरे दिन आए वो कैश पैसा लेके आए। तो उन्होंने, जो रितु है सर्वाइवर है, तो उनको पकड़ाया। तो उन्होंने कहा कि सारी लड़कियों को आप बांट दीजिए, जितना भी 1,500 जो होता है वो दे दीजिए। तो मैं जाने के टाइम पे मैंने बोला रितु मुझे भी दे दो पैसे है। तो मैंने कहा और भी जो मेरे साथ सर्वाइवर है उसको पैसों की दिक्कत थी बहुत। तो उसने कहा बहन कुछ भी 1,500 मिल जाएंगे तो सब्जी वब्जी आ जाएगी। तो मैंने कहा रुको मैं पूछ लेती हूँ, आज दे रहे हैं कि कल दे रहे हैं। तो मैंने पूछ लिया, तो रितु को यही बात बुरी लग गई और उसने आलोक सर से बोल दिया। आलोक सर 8 तारीख को उन्होंने कहा कि दूसरे दिन हम पैसे देंगे और फ़ोटो खींचेंगे सबके साथ, जो पैसे मिले वो फ़ोटो खींचेंगे। मैंने कहा ठीक है, कल मिलेगा तो ठीक है, 8 तारीख को मिलेगा, वुमेन डे है, महिला का दिवस है, तो उसी दिन मिल जाएगा, वो खुद दे देंगे तो अच्छी बात है। तो 8 तारीख को पैसे दिए गए, वही मेरी एक फ्रेंड को नहीं मिला था, तो उसके लिए मैंने बस आलोक सर से ऑफिस में पूछ लिया। मैं बस अंदर गई थी तो ललित है वो बैठते हैं कंप्यूटर में, वही पैसे दे रहे थे और साइन करवा रहे थे। तो मेरे को मॉर्निंग में मिल गया था, मेरी फ्रेंड इवनिंग में गई थी इवेंट में। जब वो आई तो मैंने बात की, तो आलोक सर बाहर तो जब लड़कियों को सम्मानित कर रहे हैं, सब अवार्ड दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बाद में ऑफिस में उन्होंने कस के दरवाज़ा बंद करके मुझको हड़काने लग गए, खूब कस के बदतमीजी से बात करने लग गए, चिल्लाने लग गए। कह रहे मैं देख रहा हूँ, कल से मुझे पता चला आप बहुत पैसा पैसा कर रही हैं, क्या पैसों के बारे में आप जानकारी लेना चाह रही? मैं डर गई, मैं वहीं रोने लग गई। तो मैंने कहा कि सर मैं अपने लिए नहीं आई, मैं अपनी फ्रेंड के लिए आई हूँ। तो दरवाज़ा बंद कर दिया, कोई नहीं आएगा अंदर, इस तरीके से बात की। तो मैंने कहा सर मेरी भी कोई इज्जत है, मैं यहाँ काम करती हूँ, माना कि मैं एक सर्वाइवर हूँ, तो मैं भी एक फैमिली से जुड़ी हूँ, आप मुझसे तमीज़ से बात करिए। इस तरीके से उंगली दिखा के उन्होंने खूब मुझको हड़काया ऑफिस में। फिर मैंने कहा सर ये पैसे जो मुझे मिले थे वो मैं दे रही हूँ, मैं 500 रुपये में अपनी इज्जत नहीं गंवाना चाहती हूँ, ऐसे मैंने बोला। और फिर उनको ये बात बुरी लगी और कह रहे हैं कि इस तरीके से तुमने बात की। और जो अजीत है जो अभी जुड़े हुए हैं, विकलांग है वो अभी ये संस्था से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने क्या किस पोस्ट पे जुड़े हैं वो ये सर के साथ है, पार्टनरशिप में है, सर के साथ उनको दूसरा पद मिला है, अब वही देख रहे हैं। वो अब जुड़ गए हमारी संस्था से, ये लॉकडाउन से पहले। तो उन्होंने कहा कि हमने कहा संस्था चला रहे हैं, डोनेशन के बारे में पूछ लिया, तो इस तरीके से सर हमसे बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं जहाँ 10 लड़कियाँ गंदी होती वहाँ नहीं, जहाँ 10 लाइन में लड़कियाँ खड़ी होती वहाँ एक लड़की गंदी खड़ी हो जाती तो सारी लड़कियों को गंदा कर देती। उन्होंने ये लफ्ज़ मुझसे बात किया। तो मैंने कहा सर आप तमीज़ से बात करिए, आप मुझसे किस तरीके से बात कर रहे हैं? तो कह रहे हैं तुम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती हो, मैंने देखा है कि तुम जब हम लोग जीतू को निकाल रहे थे तब आप जीतू के लिए लड़ी, और जब हम गुड़िया को निकाल लेते, जब भी हम किसी को निकालते हैं या कोई बात करते तो आप खड़ी रहती। मैंने कहा सर जैसे सर आपको महिला आयोग हटा रही थी तब आपके सपोर्ट में तब भी हम लोग रोज़गार के लिए लड़े थे, आज आप उनको हटा रहे हैं तो उनका भी तो बेरोज़गार हो रही, उनका भी घर परिवार है, उसी से ही चलता है सर। तो सर ने कहा कि आप क्या नेतागिरी करेंगी, आप क्या कैफ़े में? तो मैंने कहा सर मैं नेतागिरी नहीं कर रही हूँ, हम लोग एक परिवार के तरीके हैं, तो हम उसका सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? भाई हम सर्वाइवर हैं, आज हम उसका सपोर्ट मैं करूँगी आज, तो कल को वो भी तो मेरा हर चीज़ में सपोर्ट करेगी। और हम लोग एक दूसरे के लिए नहीं खड़े हो सकते तो किस चीज़ के लिए हम लोग खड़े हो सकते हैं? तो सर ने कहा जाओ तुमको बहुत खड़ा होना है, देखते हैं हम तुमको। कह रहे तुमको हमने काम से निकाल दिया, फिर कह रहे नहीं हम रखेंगे, आपने जो भी कम गलती की है आपको माफ़ कर रहे हैं। मैंने कहा सर मैंने कोई गलती ही नहीं की है,
मैंने क्या गलती की? मैंने तो बस पैसों के लिए पूछा, मुझे नहीं पता था कि डोनेशन के बारे में पूछ लेंगे तो इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा। आपको रिज्वाइन करवाया? मुझे भी उसके बाद रिज़ाइन नहीं, मुझे वो बुलाया गया, मैं आई तो मुझसे कहा गया बुला के कि आपको अब नहीं रखेंगे हम लोग कैफ़े में। तो हमने कहा सर आपने तो कहा था चाहे जो बात हो गई हम आपको रखेंगे। कह रहे हैं आप में बहुत कमियां हैं और सब मना कर रहे हैं कि कविता बहुत बदतमीज़ लड़की है, इसलिए कविता को नहीं रखा जाएगा। कविता का मतलब काम भी सही नहीं है, कविता ऐसा मतलब हर चीज़ में मेरी कमियाँ दिखाई गई। तो मैंने कहा ठीक है सर, अचानक मेरी कमियाँ सामने आ कितना गई। साल हुआ आपको वहाँ पे करते हुए काम? 4 साल हो गए। 4 साल में क्या कभी आपको ऐसे बीच में कोई परेशानियों का सामना करना पड़ा? इन 4 सालों में ऐसी कोई और समस्या का सामना करना पड़ा हो? बीच में मेरा एक्सीडेंट हो नहीं, कंपनी की तरफ से कंपनी की तरफ से यही है कि भाई टाइम पे सैलरी नहीं मिलती है। और जब मेरे कान में ट्यूमर हुआ था तब मैंने सर से बोला था कि सर मेरा बन वाला है कान, मेरा एसिड वाला कान है, मेरे को आप क्या, मेरी कोई भी संस्था की तरफ से सर्जरी नहीं हुई तो आप प्लीज़ मेरा क्या इसमें सपोर्ट करेंगे, आप ये सर्जरी करा सकते हैं कान वाली। तो सर ने कहा अभी संस्था में फंड नहीं है, आपकी नहीं करा सकते हैं। तो हमने कहा सर ठीक है, तो आप मेरी सैलरी में से तो कुछ पैसे दे दीजिए, भाई ऑपरेशन तो हमें तत्काल कराना पड़ेगा, हमको बहुत दिक्कत हो रही है। पेन किलर खा के मैं रह रही थी दिन रात, मुझे डॉक्टर के सारे डॉक्यूमेंट्स भी है मेरे पास कि डॉक्टर ने कहा था ये दवाई खा के रहो और जब पैसों का इंतज़ाम हो जाए तो आपका ऑपरेशन हो जाए। तो सर से मैंने मांगा तो मेरी में से सैलरी में से जो बकाया पैसा उसमें से 20-25 हज़ार सर ने दे दिया बस, और सब हम लोगों ने फिर किसी तरीके एडजस्ट किए। मैंने सुना था राशन को लेकर के आपके पास नाराज़गी थी, तो वो राशन वाला ऐसा क्या था कि आपने बताया कि सारी चीज़ें बहुत दिक्कत में रही? हाँ, लॉकडाउन के समय में जो बाहर से सरकार की तरफ से तो ये हो गया था कि जो लड़कियों को पैसा ऐसा जो फंड डोनेशन आता है संस्था में, वो शायद कोई दिक्कत हो गई थी, मोदी जी ने कुछ करवा दिया गया था कि इस वजह से डोनेशन मतलब संस्था में डायरेक्ट नहीं आ सकता है। तो सर लोग ने बाहर की जो कोई विदेश से हैं कंट्री वो पैसा दी थी, डोनेट की थी इनको कि लड़कियों को राशन। फिर इन्होंने सबकी वीडियो बनाई फ्री में, सबको 3 महीने का कहा कि हम 3 महीने का आपको राशन दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो भाई कोई भी होगा लड़की, सब सर्वाइवर सोची चलो फ्री में जो भी मिल रहा है बुरे वक्त में हम ले लेते हैं। हम लोग को पैसा भी कम मिल रहा था, सैलरी भी 10,000 कभी 5,000 दे रहे थे। तो हमने कहा ठीक है, जो भी लॉकडाउन के समय खुला है कैफ़े अभी चल भी नहीं रहा है तो राशन भी मिल जा रहा है, बहुत हमारे लिए मतलब आरामदायक है हमारे जीवन के लिए। तो सर ने वही बाद में जब कैफ़े चलने लग गया तो उसके बाद 3 महीने का जो पैसा है वो हम लोग की सैलरी में से काट लिया 9,000। और जब आपकी सैलरी में से काट लिया? जी, तो ये तो सर्वाइवर्स के लिए डोनेशन आया था ना? जी। तो वही मैंने सर से बात की, मैंने कहा सर ये बताइए आपने तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट बोला था, भाई 3 महीने का हम क्यों राशन ले जाएंगे जब हमारे ही पैसे से ही हमको मिल रहा है राशन। तो कौन लड़की ले जाएगी 3 महीने का अपने घर में राशन भरा देगी, ये बताइए? कोई लड़की भी नहीं। जो भी है रिच फैमिली भी होगी या जो भी बड़ी सी बड़ी फैमिली 1 महीने का राशन भराता, कोई भी 2 महीने का भराएगा, 3 महीने का हम लोग ने सोचा चलो फ्री में मिल। सभी सर्वाइवर्स के साथ ऐसा हुआ? सबको सर ने सबका पैसा काट लिया। अंदर ऑफिस में बुलाया, कहा कि ये आपको सैलरी दी जा रही है। तो हमने कहा सर सैलरी स्लिप, तो कह रहे हैं अभी सैलरी स्लिप बनी नहीं है, हम आपको बता दे रहे हैं कि आप लोगों को जो राशन मिला था उसका पैसा 9,000 आपकी सैलरी में से काटा जाएगा। तो हमने कहा ये क्या बात होती सर, आपने तो कहा था फ्री में मिल रहा है। सर हम लोग तो बहुत खुश थे कि फ्री में राशन मिला है। तो कह रहे ये बताइए फ्री में क्या आता है आज के टाइम में, कहाँ से हम फ्री में लाएंगे, जो आपको इतना राशन दिया गया फ्री में आएगा, ये कौन फ्री में? तो हमने कहा सर आपने वीडियो बनाई थी, आप लोग ने खुद ही बोला था, घर तक पहुंचाया था इसीलिए। तो कह रहे हैं कोई फ्री में नहीं आया था, सब पैसा कटेगा, कहाँ से फ्री में आ जाएगा, ऐसे ही कैफ़े चल नहीं रहा आपको हम फ्री में देंगे, ऐसे बोला। तो हम क्या बोल सकते? हमने महिला आयोग जाने का सोचा है या आप तक गए? मैंने बात की है, मैं सोच रही महिला आयोग जाऊंगी और मैं अपने ये मुद्दे रखूंगी कि भाई कल भी हम बेरोज़गार होने के लिए लड़ रहे थे, आज भी हम बेरोज़गार हो गए और सर ने मुझे निकाल तो दिया जॉब से, मुझे सस्पेंड किया। उसके बाद मुझे बुलाया गया कि 9 तारीख को आप कविता जी आइए और मीटिंग रखी जाएगी, आपकी बात सुनी जाएगी। मुझको लेटर दिया गया था कि आप मतलब जो भी आप अप्रैल की ये बात है। तो मैं 9 अप्रैल को आपसे क्या बातचीत हुई? मैं गई ऑफिस में, मुझसे बोला गया कि ये कमियां हैं और आपने भी सर के नाम से लेटर दिया है, आप लिखित में जवाब मांगा था। तो भाई लिखित में भी मैंने जवाब दे दिया कि मेरी कोई गलती नहीं है और मैं किस बात के मतलब माफ़ी मांगूँ। भाई जब मैंने कोई गलती नहीं की, सर ने मुझसे चिल्ला के बात की, बदतमीजी से बात की, मैं इतना डर गई, मैं रो रही हूँ, उस तरीके से मैं उंगली उठा के मतलब उंगली दिखा के बात कर रहे और गलत शब्द यूज़ कर रहे मेरे लिए, उसके लिए मैं माफ़ी मांगूँ। तो उन्होंने कहा कि आपको कुछ नहीं लगता कि कुछ आप बदलाव लाना चाहती हैं? मैंने कहा सर भले आप मुझे जॉब से निकाल रहे हैं लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है जो मैं झुकूँ। तो कहे ठीक है आप जाइए, 2-3 दिन में आपको रिज़ाइन लेटर दे दिया जाएगा और आपको काम से निकाल रहे हैं,
चाहे तो आप खुद अपना रिज़ाइन ले, आप खुद अपना मतलब ये कर दीजिए कि हम छोड़ रहे कैफ़े, तो आपका ये भी रहेगा कि आप संस्था से जुड़ी भी रहेंगी और आप आपसे खुद कहा गया कि आप संस्था को छोड़ दीजिए, हाँ, तो रिजाइन मैंने कर कहा, दीजिए। जी आप रिज़ाइन लेटर आप खुद लिख दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमने कहा सर निकाल आप रहे हैं, आप हमको लिखित में दे दीजिए जो जो मेरी कमियां भाई मुझे भी याद रहेगा। तो कहें ठीक है 2-3 दिन का टाइम दीजिए भाई, आपका रिज़ाइन लेटर और आपका जो बकाया पैसा वो दे दीजिएगा। अभी 2-3 दिन से तब से अभी तक देखिए टाइम बीत गया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? संस्था से नाराज़गी है, लोगों से नाराज़गी है, कैफ़े में भी आप आपस में आपकी बातचीत हुई, तो क्या कहना चाहेंगे? संस्था को क्या कहेंगे कि उनको मैसेज देंगे कि आप इस तरीके से काम करिए या हमारी बात को सुनिए? महिला आयोग को क्या कहना चाहेंगे? मैं महिला आयोग को यही कहना चाहती हूँ कि आप एक बार जांच बैठाइए, जो यहाँ हो रहा है आपको पता चल जाएगा कि ये क्या कर रहे हैं। कि भाई हम लोग को तो सब लड़कियाँ मेरे जैसे आगे नहीं आ सकती हैं, लड़कियाँ मेरे सपोर्ट के लिए आगे आ रही थी, तो आलोक दीक्षित ने उनको मना कर दिया, जो ऑनर है मेन उन्होंने मना कर दिया कि आप लोगों को अपना रोज़गारी नहीं प्यारी, आपको अपनी जॉब नहीं प्यारी है, आप भी चाह रही हैं कि इसी लाइन में जहाँ कविता खड़ी हैं आप भी खड़ी हो जाएं। तो सब डर के मारे बेचारी, अब सबको अपनी नौकरी प्यारी है, मेंटली हैरेस करा जा जी। रहा है। तो वही है कि सब बेचारे पीछे हो गए, कविता हम नहीं साथ दे सकते हैं, अब तुम अपनी लड़ाई अपने आप लड़ो। मैंने कहा ठीक है भाई, जब मेरे ऊपर अटैक हुआ तब मैं अपनी लड़ाई अपने आप लड़ रही हूँ, तो आज अपनी रोज़गार के लिए नहीं लड़ सकती हूँ क्या? अपनी रोजी रोटी के लिए तो लड़ ही सकती हूँ मैं। हम तो यही चाहेंगे कि आपकी जो भी दिक्कतें हैं वो महिला आयोग भी जल्दी से सुने और संस्थान भी सुने, हमारी कोशिश पूरी यही रहेगी। मैं वैसे ये चाह रही हूँ कि मैं एप्लीकेशन जनता दरबार भी ले जाऊंगी योगी आदित्यनाथ के पास, क्योंकि मैंने सुना है वो जो भी कोई भी 2 नंबर काम या जो भी गलत काम करते हैं तो उनके लिए एक्शन लेते हैं। तो मैं भी चाह रही हूँ कि मतलब योगी आदित्यनाथ जी हमारी मदद करें और पता करें कि ये कैफ़े में क्या हो रहा है। सर्वाइवर को सही टाइम पे पैसा भी नहीं मिलता है, ना ट्रीटमेंट सही मिलता है, ना कुछ। तो क्या है, संस्था में बस दिखाते हैं लेकिन ट्रीटमेंट क्या करवा रहे, कुछ नहीं। तो हमारे साथ कविता जी मौजूद थी और उन्होंने सारी चीज़ें बताई। ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि क्या सर्वाइवर्स के साथ में इस तरीके का सुलूक क्या सही है? क्या जिस तरीके से ये लोग सारी बातचीत करते हैं या चेहरे पे स्माइल लेके पूरे कैफ़े में लोगों का स्वागत करते हैं, तो क्या इनके साथ इस तरीके की ज्यादती क्या सही है? इसी के साथ कैमरा पर्सन मिराज के साथ में शिखा त्रिवेदी।